नमस्कार दोस्तों। आज पहले मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ उपनिषद के वीडियो में शरीर के बारे में बताया था कि 3 तरह के शरीर होते हैं, अवस्थाओं के बारे में बताया था और 5 कोष होते हैं उनके बारे में बताया था। तो उन 5 कोष में एक प्राणमय कोष होता है। प्राणमय कोष में प्राण आते हैं और कर्मेंद्रिय आते हैं। तो जो प्राण होते हैं हमारे शरीर में वो हमें चेतना का एहसास दिलाते हैं। और आज उसी को लेकर मैं अपनी बहन डॉक्टर मीनाक्षी यादव के साथ हूँ। वो आयुर्वेदा से डॉक्टर है, बीएमएस करके पंचकर्मा से उन्होंने पीजी कर रखी है और सरकारी विभाग में है। तो वो आपको अच्छे से प्राण के बारे में बताएंगी। और जैसा कि हम नेक्स्ट वीडियो में चक्र वगैरह के बारे में भी पढ़ेंगे, देखेंगे। तो मैं उनसे यही पहले पूछना चाहूँगा कि आप प्राण के बारे में और प्राण की उत्पत्ति कैसे हुई उसके बारे में कुछ बताएं। ठीक है, देखिए जैसा कि आपने बताया कि जो प्राण है हमें जीवन देने वाला है ना। प्राण की डेफिनेशन भी यही होती है, प्राणयते जीवति इति प्राण है, यानी जिसके आधार पर प्राणियों का जीवन है उसे ही हम प्राण कहते हैं। ठीक है, और प्राण की उत्पत्ति जो हुई है, हमारा शरीर पंच महाभूत से बना हुआ है और उसी में ही वायु जो महाभूत है उसके सात्विक अंश के रूप में जो उत्पत्ति हुई है वो प्राण की उत्पत्ति हुई है। यानी जो प्राण है हमारे वो वायु महाभूत के सात्विक अंश से उत्पन्न हुए हैं, इसी तरह से इनकी उत्पत्ति हुई है। तो उसके बाद प्राण का स्वरूप कैसा होता है? देखिए, प्राण का स्वरूप बिल्कुल जो है जैसे हम प्राण वायु है हम उसे नहीं देख सकते हैं, या वायु है जिसे हम देख नहीं सकते, यानी कि वो हमारी दृष्टि से, नेत्र से हम उसे नहीं देख सकते हैं, लेकिन हम उसे अनुभव गम्य कर सकते हैं, यानी कि हम अनुभव से उसका पता लगा सकते हैं। लेकिन फिर भी जो ध्यानस्थ व्यक्ति हैं उन्होंने जो बताया है, यानी कि जिन्होंने ध्यान में इस वायु को अगर किसी ने देखा है तो वो उसे श्वेत नीलाभ वर्ण का बताते हैं। यानी कुछ जैसे हम कहते हैं कि आइस जैसे कलर का श्वेत नीलाभ रंग, इस तरह के रंग का वर्णन वो लोग करते हैं जो लोग ध्यानस्थ गए हुए हैं, ये उनके बारे में है। वैसे हम नेत्र से उसे नहीं देख सकते। और इसमें आप ये भी बताएं कि प्राण कहाँ पे निवास करते हैं, कहाँ पे होते हैं, उनका स्थान कौन सा है, ये कितने प्रकार के होते हैं और इनका क्या हमसे कैसे संबंध है, हमारे शरीर से हमसे? देखिए, बिल्कुल डॉक्टर साहब, इसका हमारा शरीर से संबंध है। जो प्राण होते हैं उसका सीधा सीधा निवास स्थान जो है वो हमारा ये स्थूल शरीर ही है। और प्राण सिर्फ स्थूल शरीर में ही नहीं, सूक्ष्म शरीर में भी निवास करते हैं। और इसको कंट्रोल करने वाला मेन आत्मा रहता है। हाँ जी, इनको कंट्रोल करने वाला मेन आत्मा रहता है। तो प्राण जो है वो हमारे स्थूल शरीर में व्याप्त होता है, और जो स्थूल शरीर में ये हमारे जो प्राण है वो 10 भागों में विभक्त होता है। यानी हम कह सकते हैं कि जो प्राण में कोश जिसका जिक्र आपने किया वो 10 भागों में विभक्त होता है। उसमें जो 5 महाप्राण हैं और जो 5 हैं वो उपप्राण हैं। दरअसल जो उपप्राण है उनका समावेश महाप्राण में ही हो जाता है, फिर भी वो स्थान विशेष से अलग से उनका वर्णन किया गया है हमारे शास्त्रों में। तो जो हमारे मेन, जिसको हम कह सकते हैं हमारे जो महाप्राण हैं, वो 5 होते हैं और इन्हें हम 5 वायु के रूप में भी जानते हैं। जैसे हमारा जो शरीर है वो त्रिदोष से मिलकर बना है। हमारे आयुर्वेद में जो आधार है शरीर का वो त्रिदोष है, वात पित्त कफ। उसमें जो वात के जो प्रकार हैं वो 5 प्रकार के हैं और वही 5 अपने आप में प्राण हैं, यानी हमारे शरीर के जीवन का आधार है। अब उसके बारे में हम सबसे पहले जानते हैं कि प्राण वायु, यानी कि प्राण के बारे में हम जानते हैं। प्राण के अंदर भी जो प्राण वायु एक इसका प्रकार है। जो भी हम श्वास की प्रक्रिया हमारी होती है, यानी श्वास लेने की, श्वास छोड़ने की जो प्रक्रिया हमारी होती है, वो सारी प्रक्रिया प्राण वायु पर डिपेंड करती है। प्राण वायु अशुद्ध भी हो सकती है। जब अगर वायु दूषित है तो उसमें उसका रजोगुण ज़्यादा आएगा और वो हमें दूषित भी कर सकती है। इसीलिए वायु का विशेष ध्यान दिया गया, क्योंकि वो हमें प्राण देती है। उसके बाद हमारी आती है उदान वायु। अब उदान वायु का हम देखें तो उदान वायु हमारे उरह प्रदेश में रहती है। उरह हम जिसे कहें कि हमारा ये जो चेस्ट का रीजन होता है ये उरह प्रदेश होता है। अगर उदान वायु में कोई भी परेशानी आती है या हमारी उदान वायु अगर ठीक नहीं होती है या उसका क्षय या वृद्धि होता है तो हमारे नाभि से लेकर नासिका तक कोई भी हमें विकार जो है वो हो सकता है। तो हमारी उदान वायु हमारी नाभि से लेकर के
और नासिका तक विचरण करती है और उसी के आधार पर कार्य करते हैं। यानी कि जो हम बोल रहे हैं या निगल रहे हैं वो सारा कार्य हमारा उदान वायु के थ्रू हो रहा है। और फिर हमारी आती है व्यान वायु। व्यान वायु का स्थान जो है वो हृदय है। तो यानी कि जितना भी जो भी हमारे शरीर में पोषण जाता है, जैसा कि हमें पता है कि हृदय से जाता है, ब्लड पंप करता है और खून के थ्रू ही हमें सारा पोषण मिलता है। तो जो व्यान वायु है वो पूरे शरीर के अंदर जाती है और इसका स्थान जो है वो संपूर्ण शरीर है। तो व्यान वायु सारे शरीर में हमें पोषक देती है और पोषक पहुंचाती है। अगर व्यान वायु विकृत होती है तो हमें हृदय से संबंधित विकार हो जाते हैं या स्किन डिजीज भी हमें हो जाती है, वो सारे हमें व्यान वायु से होते हैं। फिर आता है समान वायु। अब समान वायु के लिए सबसे ज़्यादा कहा गया है समानो अग्नि स्थित है, यानी कि समान वायु अग्नि के स्थित होती है। अग्नि यानी हमारी जठराग्नि से कहा गया है इसको, काय अग्नि, यानी कि जो हमारे भोजन को पचाने में सहायक होती है। तो अगर हमारी समान वायु में कोई वैगुण्यता है या इसमें कोई दूषित है तो हमारा जो पाचन शक्ति है या हमारी जो पाचन क्रिया है वो उससे प्रभावित होगी और उसमें विकार आएंगे। तो हमारा समान वायु जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण वायु है। फिर हमारा आता है अपान वायु। अब ये सारी वायु तो हमें पोषण भी देती हैं, हमारा पाचन का क्रिया करती हैं, लेकिन हमारे शरीर में जो टॉक्सिन इकट्ठा हो जाता है, यानी जो मल मूत्र स्वेद आर्तव जो इकट्ठा हो जाता है, उसको बाहर निकालने के लिए अपान वायु कार्य करती है। अपान वायु का कार्य इनको बाहर निकालना है। अगर अपान वायु विकृत होती है तो हमें कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, हमें अतिसार यानी दस्त लग सकते हैं, हमारा आर्तव संबंधी विकार हो सकते हैं, हमें स्वेद संबंधी विकार, पसीनाधिक आना, कम आना, ये सब जो है हमें अपान वायु से होता है। ये सभी वायु एक दूसरे से संबंधित रखती है और सभी वायु का प्राकृत रूप से कार्य करना बहुत जरूरी होता है। तो ये जो आपने 5 प्राण बताए हैं अभी, इनका आयुर्वेदिक मेडिसिन से आप थोड़ा बता सकते हैं कि ये कैसे आयुर्वेदिक मेडिसिन से कंट्रोल में होते हैं, ठीक होते हैं, जिनको जो जो विकार आ जाते हैं जिस जिस प्राण से, उनमें कैसे कंट्रोल होता है। और इवन अपन देखते हैं कि जो यज्ञ में भी आहुतियाँ डालते हैं वो प्राणों की भी आहुतियाँ डालते हैं, उसमें 5-6 आहुतियाँ डालते हैं उसमें प्राणों की भी। तो एक्चुअल में देखें तो जो हमारे शरीर में प्राण है वो भी अन्न से चलता है। अपन जो अन्न खाते हैं वो हमारे उससे चलता है, अन्न जो खाते हैं उससे प्राण चलता है। और ये अन्न देखें इनडायरेक्टली तो ये हमें ईश्वर से ही मिलता है, क्योंकि जो सूर्य बना रखा है वो ईश्वर ने बना रखा है, जो बारिश होती है वो भी ईश्वर की वजह से ही होती है। और इस कारण से तो इनडायरेक्टली ईश्वर इन सब चीज़ों के पीछे है। तो जैसे ईश्वर है, जो भी सजीव निर्जीव चीज़ों से हमें सुख मिलता है, तो इनडायरेक्टली हम देखेंगे उसके पीछे ईश्वर ही रहता है। तो ये हमारे ऋषि मुनियों ने बड़े ही मनन चिंतन के साथ ये चीज़ें बताई है, एक एक चीज़ें बारीकी से, और हमको अपने ऋषियों का भी धन्यवाद देना चाहिए इस चीज़ में। तो आप प्राण के बारे में आप बताएं कैसे आयुर्वेदिक तरीके से इसको ठीक किया जाता है। देखिए, जैसे प्राण के बारे में मैंने अभी आपको बताया कि प्राण जो है हमारा वायु का सात्विक अंश है ना। हमारे जो शरीर है वो पंच महाभूतों से बना हुआ है। तो हमारा शरीर ही नहीं, हमारी जो आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं वो सभी भी पंच महाभूतों से बनी हुई है। तो जिस तरह से गुण, जैसे कि जिस महाभूत की विकृति होती है उसी तरह से उसी प्रकार की औषधि दी जाती है। तो जिस तरह से शरीर में समान वायु का वैगुण्य है, उदान वायु का वैगुण्य है, तो हमें उसी औषधि का इस्तेमाल में लेना है जिसमें वायु महाभूत को शुद्ध करने की या वायु महाभूत को ठीक करने की ताकत होती है। तो औषधियों में भी वही पंच महाभूतों के गुण होते हैं, किसी में किसी महाभूत की प्रधानता, किसी में किसी महाभूत की प्रधानता, और शरीर में भी इसी तरह हर एक अंग में किसी में किसी महाभूत की, लेकिन समावेश सभी का सभी के अंदर रहता है। इसीलिए हम औषधि से डायरेक्ट तरीके से इसको हम ठीक कर सकते हैं। औषधि और प्राणायाम दोनों इसको ठीक करने के लिए कारगर होती है। जैसे हम देखते हैं कि सिर्फ औषधियों में सिर्फ यही नहीं, हमारी जो औषधियाँ होती है वो जो हमारे आयुर्वेद के त्रिस्तंभ हैं, वात पित्त कफ जो हैं, उनको भी कार्य ठीक करने में काम करती है। जैसे कुछ औषधियाँ होती हैं वो पित्त का शमन करने में, कुछ पित्त को की वृद्धि को कम करने के लिए, ये सब इस तरह से कार्य करते हैं। कुछ कफ का कार्य करती है। और इनडायरेक्टली हम देखें तो देखिए क्या है वात पित्त कफ क्या है। वात जो है ये प्राण की बात हुई है, आपको प्राण के स्वरूप में है, लेकिन अगर हम उसको दोष के स्वरूप में देखें, दोष यानी खराब वाला दोष नहीं, दोष यानी कि शरीर के जो स्तंभ हैं, स्थूल हैं, उनके बारे में बताया गया है। तो वात जो है वो हमारा डायरेक्टली कनेक्ट होता है नर्वस सिस्टम से। नर्वस सिस्टम जितने भी हमारे बॉडी के अंदर जो भी प्रेशर है वो वात से रिलेटेड, चाहे वो प्रेशर कोई भी हो, चाहे वो प्रेशर ब्लड फ्लो कराने के लिए हो, चाहे वो प्रेशर मल मूत्र के विसर्जन के लिए हो, चाहे वो प्रेशर हमारे श्वास प्रश्वास के लिए हो, चाहे वो छींकने के लिए हो, चाहे वो बोलने के लिए, जैसे अब हम बोल रहे हैं तो इसमें हमारी उदान वायु जो है वो कार्य कर रही है।
तो हर चीज़ का जो भी प्रेशर है उसका डायरेक्ट रिलेशन जो है वो वात से है और वो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है। हमारा पित्त क्या है? हमारा पित्त जो है वो अगर हम उसको देखें तो वो पूरा मेटाबॉलिज्म जो है, यानी कि जो हमारी पूरी पाचन क्रिया जो है, जो हमारे हार्मोन्स जो है, जो पचाने के लिए हमें हार्मोन्स चाहिए होते हैं, हमें गैस्ट्रिक हार्मोन्स चाहिए होते हैं, हमारी पैनक्रियास सिक्रीट करती है, लीवर सिक्रीट करता है, जो भी हमारे हार्मोन्स होते हैं वो सभी पित्त से रिलेटेड होते हैं। यानी जितना भी हमारी बॉडी के अंदर जो भी सिक्रीशन है उसको हम पित्त कहेंगे। हमारा कफ क्या है? जो भी हमारा इम्यून सिस्टम है, यानी जिसको हम कहेंगे सारा हमारा संधि के अंदर जो श्लेष्मा है, जो पूरा इम्यून सिस्टम हमारा वो है, वो कफ से है। यानी कि जो भी हमारे शरीर में ये सुडोलता जो आती है, जो भी हमारा ये आकार प्रकार बन रहा है, ये सारा का सारा हमारा इससे रिलेटेड, जो कफ से रिलेटेड है। तो यानी हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो डायरेक्टली रिलेटेड टू कफ। तो ये तीनों मेंटेन होना जरूरी है। और हमारी आयुर्वेद में जो औषधियाँ हैं वो इन तीनों दोषों पे कार्य करती हैं, ना कि इन दोषों पे, बल्कि अगर हम उसको और भी गहराई में हम जाते हैं तो वो धातुगत भी होता है। जैसे आहार के पाचन की अपनी एक प्रक्रिया होती है और शरीर के निर्माण की भी अपनी एक प्रक्रिया है। तो वो शक्त धातु से जो शरीर का निर्माण होता है, रस से लेकर के शुक्र तक, तो वो सारी प्रक्रिया पर भी हमारी जो है वो औषधियाँ सारी काम करती हैं। तो इन प्राणों से, वात पित्त कफ से, कहने का मतलब ये है इनसे आदमी के गुण भी डिपेंड होते हैं कि जैसे तामसिक, सात्विक और रजोगुण के जो मनुष्य ज़्यादा होते हैं, ऐसे देखते हैं किसी में रजगुण ज़्यादा होता है, किसी में तमोगुण। तो क्या ये प्राण और ये वात पित्त कफ इस चीज को बनाते हैं क्या, हमारे गुणों को? बिल्कुल बनाते हैं। जैसे ही हमारा जन्म होता है, जब हम पैदा होते हैं, तो हमारे गर्भ में ही हमारी प्रकृति का निर्धारण हो जाता है। यानी कि हम किस दोष के हो गए। तो प्रकृतियाँ भी दो तरह की होती है, शारीरिक प्रकृतियाँ, मानसिक प्रकृतियाँ। जैसे कि अभी आपने बताया तामसिक, राजसिक और सात्विक, तो ये हमारी मानसिक प्रकृतियाँ होंगी। और हमारी शारीरिक प्रकृतियाँ, जैसे कुछ हम मनुष्य हम देखेंगे बहुत पतले होते हैं, उनके बाल बहुत रुखे होते हैं, तो वो वातिज प्रकृति में आते हैं। कुछ हम देखेंगे बहुत क्रोधी होते हैं, या जिनका स्किन पर थोड़ी रेड होती है, या बिल्कुल ही सफ़ेद जैसे वो होते हैं, वो पित्तज प्रकृति के लगभग आते हैं। उन्हें गुस्सा जल्दी आता है, लेकिन वो वैसे मेधावी भी होते हैं। वातज प्रकृति वाले हम देखेंगे तो वो थोड़ा चंचल होते हैं, वाचाल होते हैं, बोलते बहुत ज़्यादा हैं, चीज़ों को जल्दी ग्रहण करते हैं, जल्दी छोड़ भी देते हैं। कफज प्रकृति वाले देखेंगे तो हम वो शरीर से थोड़ा हष्ट पुष्ट हमें मिलेंगे। इसी तरह से जैसे शरीर उनका हष्ट पुष्ट रहता है, उनकी बुद्धि में भी थोड़ा धैर्य रहता है, वो विवेक के साथ चीज़ें करना पसंद करते हैं। तो आप देखेंगे, और प्रकृति सिर्फ एक दोषज भी नहीं होती है। ये भी नहीं कि हर मनुष्य वात पित्त या कफ से ही है। कुछ मनुष्य द्वंद्वज प्रकृति के भी होते हैं, वातज पित्तज कॉम्बिनेशन भी होता है, पित्त वातज कॉम्बिनेशन होता है, वात कफज कॉम्बिनेशन भी होता है। तो ये द्वंद्वज प्रकृति के भी होते हैं। और कुछ मनुष्य सम प्रकृति के भी होते हैं। जब हम हमारे आहार को, विचार को और पूरा ढंग से बिल्कुल प्राकृतिक तरीके से रखते हैं, तो हम सम प्रकृति को ग्रहण कर लेते हैं। और इसी तरह हमारी मानसिक प्रक्रियाएं होती हैं, और उनमें भी आपस में हो सकते हैं। कुछ लोग सात्विक, राजसिक दोनों हो सकते हैं, यानी किसी में सत्वगुण ज़्यादा, किसी में रजगुण ज़्यादा, किसी में तमगुण ज़्यादा, ऊपर नीचे इस तरह से। तो प्रकृतियाँ भी अलग। और आप अगर इसमें भी बहुत गहराई से जाते हैं तो हमारी सात्विक प्रकृतियाँ 7 होती है, राजसिक प्रकृतियाँ हमारी 6 होती हैं, और तामसिक प्रकृतियाँ हमारी 5 होती हैं। तो ये अलग अलग नाम से, जैसे गांधर्व काय, कुबेर काय, मत्स्य काय, इस तरह से बहुत सारी ये पूरा डिटेल में है। तो एक मनुष्य को ध्यान लगाने के लिए ये प्राण और ये वात पित्त कफ का क्या लिंक है? मतलब ध्यान वाले योगी के लिए क्या जरूरी है इनमें, इनको मेंटेन करना, या ऑटोमेटिक ये ध्यान लगाते हैं तो मेंटेन हो जाते हैं, या क्या इनमें होता है? देखिए, इसमें हमारा है दोनों तरीके से हो सकता है। जैसा कि आपने बताया कि ध्यान लगाने के लिए ज़रूरी है, तो देखिए ध्यान लगाने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि जब हमारा शरीर स्वस्थ होगा, जब हमारा मन स्थिर होगा, तभी हम ध्यान लगा पाएंगे। तो उसके लिए हमारा वात पित्त कफ का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, प्राण का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा ये भी है कि जब हम ध्यान लगाते हैं तो ये चीज़ें अपने आप बैलेंस में होती आती है। लेकिन ये है कि जैसे थोड़ा गड़बड़ है तो हमारा ध्यान के बाद भी बैलेंस हो जाता है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा गड़बड़ है तो हम ध्यान में ला ही नहीं पाएंगे। इसीलिए कहा जाता है कि जब स्वस्थ शरीर होता है उसी में स्वस्थ मन का निवास होता है। तो ये इनका बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो आपने 5 प्राण बताए, अब इनके उपभाग या जो भी होते हैं, 10 प्राण होते हैं, तो उनमें 5 बता दिया। उनके भी डिवीजन होते हैं, तो 5 और, तो 10 प्राण बोलते हैं लगभग। ये जो 10 प्राण में 5 उप प्राण हमारे आते हैं, ये लगभग इन्हीं का ही स्वरूप है, लेकिन थोड़ा सा छोटा स्वरूप है। यानी हम उसको कहते हैं पर्टिकुलर एक जगह पर जिसे हमने बता दिया उप प्राण है। जैसे देवदत्त है, वो हमारे जीभ के ऊपर है ना, मुख से रिलेटेड है। जीभ हो गया हमारा, छींकना जो हो गया, वो हमारा देवदत्त प्राण से रिलेटेड है, यानी देवदत्त प्राण उसको कंट्रोल करता है। दूसरा आता है कृकल प्राण। कृकल प्राण में क्या होता है, हमारे कंठ से रिलेटेड है।
या हमें जो खांसी आई या भूख लगी, हमें प्यास लगी, तो हम कहते हैं ना गला सूख रहा है। हम कभी भी प्यास लगती है तो अभी ये नहीं कहते कि जीभ सूख रही है, हम बोलते हैं गला सूख रहा है। तो हमारा जो भूख और प्यास है वो हमारे कंठ से रिलेटेड है, तो वो उसमें कृकल प्राण जो है वो वहाँ रहता है। तीसरा आता है हमारा कुर्म प्राण। कुर्म प्राण हमारी नेत्र पटल में रहता है, यानी नेत्र के ये जो पक्ष्म है यहाँ पे रहता है। इसमें क्या होता है, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, देख रहे हैं हम इस सामने कैमरे की तरफ, तो हमारी आंखें झपक रही हैं या रूटीन में भी झपकती है, उसका होता है। तो जो ये पलकों के निमेश उन्मेष की प्रक्रिया है, झपकाने की प्रक्रिया है, ये जो सारी है वो कुर्म प्राण के द्वारा होती है। फिर हमारा आता है नाग प्राण। नाग प्राण में ये होता है कि वो हमारे वैसे तो हमारे मुख से रिलेटेड है, लेकिन जैसे हम डकार हमने ली या ज़्यादा हिचकी हमें आई तो उसका जो साउंड आता है वो मुंह से ही आता है। तो ये जो हमारा रिलेटेड है, हमारा आता है डायफ्राम से ऊपर आता है, ये हमारा नाग प्राण के उसमें आता है। फिर आता है धनंजय। देखिए धनंजय प्राण जो प्राण है वो व्यान वायु की तरह पूरे शरीर में रहता है, तो ये पूरे शरीर का पोषक होता है। जिस तरह से व्यान वायु पोषक करती है, इसीलिए धनंजय जो है वो पोषक करता है, और इसका विकृत रूप शरीर को डैमेज भी करता है। तो इनका भी मेंटेन होना बहुत जरूरी है। जब हम महाप्राण को बैलेंस करते हैं तो ये प्राण अपने आप बैलेंस हो जाते हैं। तो ये सब था प्राण के बारे में और वात पित्त कफ के बारे में, और इनका पूरा अपने शरीर से कैसे संबंध होता है और कैसे इसको आत्मा कंट्रोल करती है और कैसे ईश्वर इसमें हमारी हेल्प करता है। तो ये सब चीज़ें थी आज के लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सारे चक्र के बारे में बताएंगे, कुंडली जागरण के बारे में बताएंगे, और आशा है आप वीडियो देखते रहें और सब्सक्राइब करें चैनल को। इतना ही, धन्यवाद। और बहन जी का भी काफ़ी धन्यवाद, ये भी आप गृहस्थ जीवन में काफ़ी बिजी होते हुए इन्होंने समय निकाला। धन्यवाद।